हेलो दोस्तों। तो आज से हम पूरे जो बेसिक से एडवांस पढ़ने की जो सीरीज थी हमारी उसे शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के फर्स्ट पार्ट ही है ये। हम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज एंड उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो फिजिक्स आप पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसको बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक में पढ़ो, आप चाहे क्लास 8 के हो या फिर आप पीएचडी कर रहे हो, ये जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये हमेशा फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए प्ले करेगा। ठीक है, तो उसे पढ़ने के लिए हम आज यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो फिजिक्स की वर्ल्ड है, ठीक है, फिजिक्स की वर्ल्ड है, इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में या फिर फिजिक्स पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जो हम यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, उसे हम बेसिकली दो तरह में डिवाइड करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इसे दो तरह में हम बेसिकली डिवाइड करते हैं। पहले होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसके बाद होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अभी उसके बारे में अभी डिटेल्स में देखते हैं कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक, आप मेरे साथ साथ इसे नोट करते जाइए। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिन्हें हम उससे और नीचे हम नहीं जा सकते या फिर उससे और ज्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। ठीक है, उसे बोलते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसे हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स के वर्ल्ड में, अभी बताऊंगा मैं उसके बारे में। और एक होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं? ऐसे क्वांटिटीज जिसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू डिराइव कर सकते हैं। हमारे पास तो बस ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उसके साथ साथ और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। इन 9 को छोड़ने के बाद बाकी जो सारे फिजिकल क्वांटिटीज हम यूज करते हैं फिजिक्स के दुनिया में, उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक जो मेजरमेंट होती है ये कैसे होती है। ये मेजरमेंट करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम अगर ऐसे लेके, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, इसे मेजर करने के लिए हमें पहले चाहिए होगा उस प्रॉपर जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसका मैग्नीट्यूड। इसके साथ एक और टॉप वर्ड हम यूज करते हैं, यूनिट्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स, इसे मल्टीप्लाई करके जो एक चीज आती है वो कोई एक फिजिकल क्वांटिटीज को रेफर करती है। तो मैग्नीट्यूड क्या होती है? जो अमाउंट या मैथमेटिकल क्वांटिटीज एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ एसोसिएट होती है, उसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। एंड ये जो यूनिट होती है, ये होती है जो फिजिकल क्वांटिटीज को सिग्निफाई करती है। ठीक है, या फिर कोई फिजिकल क्वांटिटीज को इसी से ही पता लगता है कि ये कौन सा क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट ही एक ऐसा सिंबलाइज है या सिंबल है जिसे हम पता लगा सकते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, या फिर ये कैसे डिराइव हुआ है, या फिर इसके जो आगे हम इसके वार्क पढ़ेंगे कोई भी फिजिकल फंक्शन के, तो वो कैसे होते हैं वो सब हम उसके यूनिट से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिट होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के उसके रूल होते हैं कि हम ये यूनिट जो यूज करते हैं क्या होते हैं। तो पहले एक रूल होता है कि ये जो यूनिट होते हैं, यूनिट्स, इसके रूल होते हैं। यूनिट्स कैसे हम लिखेंगे? राइटिंग रूल ऑफ यूनिट्स। अब ये पॉइंट्स मेरे साथ लिखे अभी नीचे। पहला पॉइंट आता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं, दे शुड बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए एक फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आती है क्या? ये हम पूरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक है, इसे पूरे सबके सब लोग एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे हमें पता है फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ये पूरा दुनिया भर में ये फोर्स का यूनिट न्यूटन ही होता है। तो ऐसे पूरा इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड होना चाहिए। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए। टाइम, नो चेंज, नो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कोई फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट ये चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब फोर्स का यूनिट हमेशा न्यूटन होता है,
ये कभी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा न्यूटन ही रहेगा। उसके बाद ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, ये कोई भी क्लाइमेट चेंज या फिर सिस्टम के चेंज होने पे ये अफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन सराउंडिंग। ठीक है, इससे चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये जो रूल्स होते हैं, ये होते हैं किसी यूनिट को डिफाइन करने के रूल्स या फिर लिखने के रूल्स। तो पहले क्या हमने देखा, वेल डिफाइंड होना चाहिए, चारों तरफ इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड होना चाहिए, उसके बाद टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, ये हमारे जो सराउंडिंग होती है उसके चेंज से ये चेंज होना नहीं चाहिए। तो ये होते हैं यूनिट्स लिखने के रूल। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं जो सिस्टम ऑफ यूनिट हम देखते हैं, या फिर जो सिस्टम ऑफ, हाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट हम देखते हैं। तो ये बेसिकली ऐसे होते हैं, एसआई यूनिट होते हैं, एक एसआई यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है, एफपीएस यूनिट होता है, एमकेएस यूनिट होता है। अच्छा, तो ये एसआई यूनिट जो है ये पूरा वर्ल्ड वाइड ये सब एक्सेप्ट करते हैं एसआई यूनिट को। ये सीजीएस यूनिट क्या है, ये है देखो, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस पर सेकेंड। एफपीएस यूनिट क्या होता है, देखो, एफ पर होता है फुट, पी पर होता है पाउंड, एस पर होता है सेकेंड। ऐसे एमकेएस में होता है मीटर, के में होता है किलोग्राम, एंड एस से होता है सेकेंड। तो ये जो एमके सिस्टम है, यही बेसिकली एसआई यूनिट के सिस्टम है, जिसमें हम मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, इसे हम वर्ल्ड वाइड यही यूनिट हम यूज करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के, उसे हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, 7 होते हैं। तो पहले होता है मास, उसके बाद आता है लेंथ, 3 नंबर टाइम, नंबर 4 टेम्परेचर, ठीक है, नंबर 5 करंट, नंबर 6 लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद नंबर 7 पे आता है क्वांटिटीज ऑफ मैटर, क्वांटिटीज ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये होते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स। जो मास होता है उसका यूनिट होता है मीटर, सॉरी, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। मैं इसके सिंबल से लिख रहा हूँ, ये जो सिंबल्स में यूज कर रहा हूँ, केजी ये होता है किलोग्राम का सिंबल, मीटर का सिंबल होता है स्मॉल एम, टाइम का होता है सेकेंड, ठीक है, यूनिट, टेम्परेचर का होता है केल्विन, के लिखते हैं हम इसको कैपिटल के। उसके बाद करंट जो होता है उसको लिखते हैं एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी इसको हम बोलते हैं कैंडेला। ठीक है, ये आप याद रखो, कैंडेला, कैंडेला इसे हम लिखते हैं सीडी। एंड क्वांटिटीज ऑफ मैटर को हम लिखते हैं मोल, एमओएल होती है पूरा उसका मोल, एंड इसको सिंबलाइज करते हैं हम एमओएल। अच्छा, आपको एक और चीज मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, कि जो यूनिट्स हम लिखते हैं, जब वो किसी साइंटिस्ट के नेम से हम लिखते हैं, वो हमेशा कैपिटल लेटर। देखो यहाँ पे मैंने केल्विन, एम्पियर, ये दो जो क्वांटिटीज हैं, ये केल्विन के नाम से के, एम्पियर के नाम से ए, तो ये सारे कैपिटल लेटर में होते हैं हमेशा यूनिट के, जो साइंटिस्ट के नाम पे आते हैं, बाकी सारे स्मॉल लेटर होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ फंडामेंटल यूनिट के साथ साथ हम और दो क्वांटिटीज यूज करते हैं, जिसे हम सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज बोलते हैं, सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज। तो ये दो होते हैं, पहले होता है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। अच्छा, प्लेन एंगल क्या होता है, मान लो ये दो लाइन ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, या फिर दो प्लेन अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो एंगल आता है, इसे हम ऐसे, कोई भी आप सिंगल सिंबल ले सकते हैं। तो ऐसे जो यहाँ पे एंगल जनरेट होता है कोई लाइन या फिर प्लेन की वजह से, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। ठीक है, इसका यूनिट होता है रेडियन,
इसे सिंबलाइज हम करते हैं RAD। ठीक है, तो एक रेडियन, 1 रेडियन ये होता है आर्क बाई रेडियस। ठीक है, ये है एक रेडियन का क्वांटिटेटिव फॉर्म। उसके बाद सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल क्या होता है, कोई भी एक, ऐसे मान लो कोन है ये, कोई एक कोन, ये, तो ये कोन के सेंटर में जो ये 3 डायमेंशनल एंगल ऐसे फॉर्म हो रहा है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, इसका जो यूनिट है इसे हम बोलते हैं स्टेयर रेडियन, स्टेयर रेडियन, एंड इसका सिंबल है SR। इसे, इसका क्वांटिटेटिव फॉर्म क्या है, वैसे 1 स्टेयर रेडियन इज इक्वल टू सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये देखा, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हम यूज करते हैं, तो ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या क्या निकले, रेडियन एंड स्टेयर रेडियन। रेडियन का क्वांटिटेटिव फॉर्म है आर्क अपॉन रेडियस, वैसे ही 1 स्टेयर रेडियन का क्वांटिटेटिव फॉर्म आता है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस। ठीक है, तो हमने जो बोला कि SI यूनिट इंटरनेशनल यूनिट्स है, तो इसका एडवांटेजेस क्या क्या है, SI यूनिट के एडवांटेजेस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन एक एक बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। एंट्रेंस में नहीं पूछा जाता है, पर बोर्ड के क्वेश्चन में एक एक बार पूछा जाता है कि SI यूनिट का इंपोर्टेंस क्या है। तो आप पहले लिखोगे कि एक कोहेरेंट यूनिट है। कोहेरेंट यूनिट मतलब इसे हम कैलकुलेट करने के लिए SI यूनिट को जस्ट हमें मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन इसका यूज करना पड़ेगा, और कोई दूसरा फैक्टर इसमें यूज नहीं होगा, तो इसीलिए इसे एक कोहेरेंट यूनिट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक रैशनल यूनिट है, रैशनल यूनिट। ठीक है, तो रैशनल यूनिट मतलब इसे हम कैलकुलेट करने के लिए बस जितने भी, मतलब जैसे देखो कोई एक एनर्जी मान लो, एनर्जी, इसका यूनिट होता है क्या, ऐसा यूनिट में जूल। पर आप अगर यही एनर्जी को आप CGS यूनिट में कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, तो उसमें क्या होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं जूल से। हीट एनर्जी जो होता है, हीट एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं कैलोरी से। वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करें तो उसे हम कैलकुलेट करते हैं वाट आवर से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट कैलकुलेट करते हैं जब हम CGS यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। पर SI यूनिट में पूरे जितने भी एनर्जी हो, मैकेनिकल हो, हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, सारे का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो ये है एक एडवांटेजेस है SI यूनिट होने का। ठीक है, और क्या होता है, SI यूनिट क्या होता है, ये एक मैट्रिक सिस्टम होता है। ठीक है, मैट्रिक सिस्टम मतलब इसे हम कोई भी 10 की पावर में, मतलब ऐसे देखो कोई एक क्वांटिटी है, इसको 10 की पावर सम एक्स, ये वाले फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो एक एडवांटेजेस होता है SI यूनिट में। ठीक है, और क्या होता है, SI यूनिट एक एब्सोल्यूट यूनिट होती है। एब्सोल्यूट यूनिट मतलब, एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब ये क्या, इसको कैलकुलेट करने के लिए, SI यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें जी का यूज करना नहीं पड़ता है। ये जी क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है जी, इसका यूज करना नहीं पड़ता है, तो इसके वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट बोलते हैं। एंड और ये तो SI यूनिट, इसके नाम में ही इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट लिखा है, मतलब ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। जहां पे भी जाके आप SI यूनिट में कैलकुलेट करोगे तो हर किसी को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं SI यूनिट यूज करने के बेनिफिट्स। एंड इसके भी कुछ रूल होते हैं कि SI यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब कैसे लिखते हैं इसका सिंबल को। तो क्या होता है कि हमेशा सिंबल लिखने के लिए हमें स्मॉल लेटर यूज करना होगा, एक्सेप्ट कहां पे, अगर कोई ये साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, अगर साइंटिस्ट के नाम पे है तो यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखने के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद आप कोई यूनिट लिख रहे हो, यहाँ पे फुल स्टॉप यूज नहीं होता है। फुल स्टॉप यूज नहीं होता है, मतलब आप ऐसे लिख रहे हो कि 10 मीटर, तो यहाँ पे कोई फुल स्टॉप जरूरत नहीं है, आप बस 10 मीटर लिख लो, ये एनफ है। ये होती है सिस्टम SI यूनिट लिखने के जो रूल्स। ठीक है, या आप एक और एक भी एक चीज होता है कि ये कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं आता। किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में ये कभी नहीं आता, मतलब कि आप
10 1 मीटर अगर लिख के उसके बाद 10 मीटर्स नहीं करोगे, ये 10 मीटर ही लिखा रहेगा। ठीक है, मतलब लेंथ का यूनिट हमेशा मीटर ही रहेगा। ये 1 मीटर हो या 10 मीटर हो या 100 मीटर हो, हमेशा मीटर ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं एसआई यूनिट को लिखने के लिए, आप इसे भी नोट डाउन करते जाइए। इसके साथ साथ मैंने जो यहाँ पे अभी बोला कि हम इसको 10 की पावर जो किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आप सबको पता होगा 10 की पावर के फॉर्म जो होते हैं। मैं बस यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दे रहा हूँ आपको, बस आप ये लिखते जाना मेरे साथ कि 10 के पावर 1 जो होते हैं उसे हम बोलते हैं डेका। उसके बाद 10 के पावर 2 इसे बोलते हैं हेक्टो। उसके बाद 10 के पावर 3 ये हो जाता है किलो। उसके बाद 10 की पावर 6 ये होता है मेगा। उसके बाद 10 की पावर 9 ये होता है गीगा। 10 की पावर 12 ये होता है टेरा। 10 की पावर 15 ये होता है पेटा। 10 की पावर 18 ये होता है एक्सा। ठीक है, ई एक्स एक्सा। ठीक है, वैसे ही अगर नेगेटिव में हम देखें 10 टू द पावर -1 ये होता है डेसी। 10 टू द पावर -2 ये होता है सेंटी। 10 टू द पावर -3 ये होता है मिली। 10 टू द पावर -6 ये होता है माइक्रो। 10 टू द पावर -9 ये होता है नैनो, सॉरी नैनो। उसके बाद 10 टू द पावर -12 ये होता है पिको। 10 टू द पावर -15 ये होता है फेम्टो। एंड 10 टू द पावर -18 ये होती है एटो। ठीक है, तो ये जो 10 की पावर्स है इसे हम जेनरली यूज करते हैं फिजिक्स की दुनिया में जब हम किसी चीज की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और भी चीजें, जैसे ऑर्डर होता है किसी मेजरमेंट में, ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है कि देखो, आप ऐसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज ले रहे हो जिसको आप लिख रहे हो 10 × 10⁻⁸ तो ये किस ऑर्डर का, ये एक्स ऑर्डर का कोई एक क्वांटिटी होता है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी का ऑर्डर आप ये एक्स बता सकते हो। तो हम इसे कैसे लिखते हैं? जो नियरेस्ट पावर 10 होती है किसी नंबर का, जैसे मान लो अगर मैं ले रहा हूं 999, तो इसका नियरेस्ट 10th मल्टीप्लाइड पावर कौन सा होगा? 1000। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? देखो, 0.999 इंटू 10 टू द पावर 3 या फिर 1000। इसे हम सिंबलाइज करते हैं। अगर 8 ले रहे हैं या फिर 9 ले रहे हैं या फिर 89 ले रहे हैं, ठीक है, 89 ये एक नंबर है, इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा? 100। तो आप इसे लिख सकते हो 0.89 इंटू 10 टू द पावर 2। या अगर मैं ले रहा हूँ 2, तो इसका नियरेस्ट हो जाएगा 10। इसको हम कैसे लिखते हैं? 0.2 इंटू 10, 10 की पावर 1। तो ये हो गया 10। ठीक है, वैसे नेगेटिव में अगर कोई एक नंबर गिवन है 0.1219 अगर गिवन है, तो इसे हम किसे लिख सकते हैं? 1.29 इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक है, इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके ऑर्डर को, कोई भी नंबर का ऑर्डर। तो यहाँ पे हो गया -1 ऑर्डर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये हो गए ऑर्डर्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये थे सारे जो इंपॉर्टेंट चीज यूनिट के बारे में, उसे हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डायमेंशन के ऊपर बात करेंगे। डायमेंशन इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप आज यूनिट के बारे में सारे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।